हेलो, आप देख रहे हैं ज़ूबी न्यूज़। मेरा नाम है अमन अरोड़ा। अर्नब गोस्वामी की 12 घंटे चली इन्वेस्टिगेशन की एक बड़ी क्रिटिसिज्म ये निकलती है कि डेफमेशन के केसेस में नॉर्मली आधा घंटा या 1 घंटे की इन्वेस्टिगेशन ही होती है। ये 12 घंटे की इन्वेस्टिगेशन को अब्यूज़ ऑफ स्टेट पावर, एक विच हंट भी बताया जा रहा है। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है कि किसी भी जर्नलिस्ट, माना यहाँ पे बड़े सारे एंगल निकल रहे थे, यहाँ पे कम्युनल एंगल भी निकल रहा था, बहुत बड़ा केस था ये, बहुत सारी चीज़ों पे उनसे सवाल पूछे गए होंगे। लेकिन कल को अगर अर्नब गोस्वामी एक मेंटल हरासमेंट का केस मुंबई पुलिस के खिलाफ करते हैं तो ऐसा देखने में हैरानी नहीं होगी, बिकॉज 12 घंटे एक बहुत बड़ा समय होता है किसी को इन्वेस्टिगेट करने का। इम्पॉर्टेंट चीज़ पर आए तो वो इंडिया के लिए इस समय टेस्टिंग होनी चाहिए। टेस्टिंग के बारे में जो डेटा अगर हम देखें तो 14 अप्रैल के बाद आपने देखा होगा कि भारत में जो कोविड-19 के केसेस है वो बढ़े हैं। बढ़ने की एक जो मेन वजह है वो ये है कि हम ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर पाए हैं। ये नंबर जो 20,000 से कम हुआ करता था, कभी 12, 14, 16,000 प्रतिदिन हुआ करता था, वो नंबर 30,000 की औसत को पार कर गया है। तो ज़्यादा लोगों को हम टेस्ट कर पा रहे हैं और टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। लॉकडाउन तब तक एक्सटेंड होता रहेगा जब तक हम टेस्ट करके लोगों को आइडेंटिफाई और आइसोलेट नहीं कर देते, तब तक ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता रहेगा। तो जल्दी लोगों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि उनका इलाज हो पाए और बाकी लोग अपने काम पर या अपने नॉर्मल लाइफ में रिटर्न कर पाए। इस पे एक बहुत बड़ी जो न्यूज़ पिछले 2 दिन में आ रही है वो ये है कि जो हमारे पास किट्स आई थी, पहली बात तो काफ़ी देर से किट्स आई थी इंडिया के पास चाइना से, लेकिन किट्स जब आई तो उनकी क्वालिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन हुआ। 5.4% एक्यूरेसी बताई जा रही है। जिन स्टेट गवर्नमेंट्स ने इनका इस्तेमाल किया उन्होंने इसके बारे में ऐसा बताया। फैसला ये लिया गया कि अब ये किट्स वापस भेजी जाएंगी चाइना। इसमें भारत सरकार ने जब ये अनाउंस किया तो उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया अपना पैसा नहीं खोएगी, एक पैसा भी नहीं खोएगी। अब इसमें क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल एक और बड़ी खबर आ रही थी इसी को लेके कि मुनाफाखोरी जो लोग इन्वॉल्व थे, दिल्ली हाई कोर्ट पे जब ये केस सुना तो जो लोग इन्वॉल्व थे वो काफ़ी पैसा बना रहे थे इन किट्स को बेचकर। 225 में मंगवाई गई ये किट 600 रुपये में बिक रही थी। तो ऐसे समय में मुनाफाखोरी का ये केस बहुत ही अच्छी खबर तो नहीं है, तो इससे रिलेटेड भी हमें जानकारी होनी चाहिए। फ़िलहाल आज के दिन यानी कि 28 अप्रैल को चाइना ने पलटवार किया इंडिया के ऊपर, ये कहते हुए कि इंडिया ने इररिस्पॉन्सिबल बिहेव किया, हमारी किट्स को फॉल्टी बता के वो अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स को डिफेंड कर रहे थे, बोल रहे थे कि दुनिया इनको इस्तेमाल करती है, उन्होंने ऐसी कोई कमी नहीं बताई। इंडिया की ये प्रेजुडिस है, यानी कि इंडिया चाइना की गुडविल ख़राब करना चाहता है, इसलिए ऐसी बात कह रहा है। तो ऐसे टाइम पे जब हमें टेस्टिंग ज़्यादा करनी है और हमारे पास टेस्टिंग किट्स की ये बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आई है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। पॉजिटिव न्यूज़ के साथ ज़रूर एंड करेंगे। पॉजिटिव न्यूज़ जो प्लाज्मा थेरेपी के रिज़ल्ट्स अभी तक मिल रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव है, इससे काफ़ी लोगों को बचाया जा सकता है। प्लाज्मा थेरेपी में जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके प्लाज्मा का, पूरे ब्लड का भी नहीं, सिर्फ जो प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है ब्लड में, उसका इस्तेमाल करके जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको चढ़ाया जाएगा। इससे बताया जा रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने 27 अप्रैल को जब ये अनाउंस किया था, इसके बारे में खबर दी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसमें बड़ा कम्युनल एंगल बड़ी खूबसूरती से जोड़ा था। उन्होंने कम्युनल हार्मनी का एंगल जोड़ा था, ये कहते हुए कि कौन सा हिंदू मुस्लिम की जान है, कौन सा मुस्लिम हिंदू की जान बचाएगा, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी इसमें बचा सकता है, ह्यूमैनिटी का मैसेज उन्होंने दिया था। ऐसी ही बातें इस समय मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। काफ़ी जो लीडर्स हैं वो इस समय एकता की बात कर रहे हैं, जो कि शायद बड़ी ही साधारण सी बात लगे, लेकिन इस समय देश के हालात को देख के बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम साथ में रहेंगे तो कोविड-19 से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। उम्मीद है आप स्वस्थ रहें और ज़ूबी न्यूज़ को देखते रहें।